श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में मधेश्वर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो चुकी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 21 से 27 मार्च तक आपको दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी व सुनी जा सकती है। गुरुजी ने विशेष तुमरुका जी का उपाय करने का एक उपाय बताया है। विशेष उपाय है जो पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती देखने को मिलती है, क्लेश दूर होता है, जिसे आपको सोमवार के दिन अर्थात 24 मार्च चैत्र माह को विशेष सोमवार में अवश्य करके देखना चाहिए। इसके साथ ही 24 मार्च चैत्र माह के विशेष सोमवार की 10वीं तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष बताया है मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 23 मार्च तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है, उपयोगी उपाय बताए हैं। यदि किसी भी कारणवश आपने पूरे कथा का तत्व आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का सार आपको प्राप्त होने वाला है। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि मैं स्वयं ही छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं। उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से जशपुर बहुत दूर पड़ता है, इसलिए मैं उनकी इस कथा में तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं पूज्य गुरुजी की बाकी जितनी भी कथाएँ होती है छत्तीसगढ़ में तो वहाँ मैं ज़रूर से जाती हूँ, कथा श्रवण करती हूँ और उनके जो भी उपाय हैं उसे मैं अपने जीवन में प्रयोग में लाती हूँ और उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने पहली जानकारी हमें कहा है कि दुख आने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। दुख आएगा, आकर चला जाएगा, आपको उसका अनुभव भी नहीं होगा। अगर आप शिव भक्ति में लगे रहते हैं, फिर आप किसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो कब दुख आकर चला जाता है आपको अनुभव ही नहीं होता है। पढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा का ना ही लीवर ठीक है ना ही किडनी ठीक है, क्योंकि उसको पीलिया हो चुका है जो कि लीवर में है, जिसके कारण किडनी में भी असर है। किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया है। बच्चे का डायलिसिस शुरू हो गया, डॉक्टर ने किडनी बदलने को कहा। इसके साथ साथ हमें डोनर भी मिल गया। हमने एक बेलपत्र और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी जारी रखा। बाबा ने ऐसी कृपा की कि लीवर किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। बच्चा ठीक भी हो रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, छाता बारिश में हमें खड़े होने का बल प्रदान करता है। शिव महापुराण कथा भी दुख में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े होने का बल प्रदान करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। लक्ष्मी यादव जी का पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा है, गर्भाशय में गांठ हो गई थी जिस कारण संतान सुख नहीं हो पा रहा था। आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग किया। 8 साल के बाद गर्भ ठहरा है। डॉक्टर ने कहा बच्चा जो होगा वो माइंड से सही नहीं है, मानसिक रूप से विकलांग रह सकता है। हमने बाबा पर विश्वास रखा और जब बच्चे ने जन्म लिया तो वह स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जो रुद्राक्ष वितरण 2 माह से बंद था, अब वह रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से वापस शुरू हो रहा है। यह रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रतिदिन चलेगा। अगर आप यह रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर विटलेश्वर सेवा समिति के ऑफिस से यह रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, न ही कुछ दिखाने की आवश्यकता है। बस आप लाइन में लगकर इस रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष सभी के लिए है और बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी राशि देने की भी आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप उज्जैन जाते हैं, महाकाल जाते हैं तो वहाँ पर आपको 84 महादेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि कभी योग बना तो हम भी जरूर करेंगे। मतलब आज तक गुरुजी ने 84 महादेव के दर्शन नहीं किए हैं और गुरुजी भी चाहते हैं कि वे भी 84 महादेव के दर्शन अवश्य करें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। किसी का पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी, सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा पर नौकरी नहीं लग रही थी। 4 गुना अधिक मेहनत की। बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने को कहा गया। एग्जाम दिया,
बाबा की कृपा से ग्रामीण बैंक में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अपने समय में, अपने बाप के समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। अपने बाप के समय में आपको गर्म रोटी मिलती है, गर्म कपड़ा मिलता है, नरम कपड़ा मिलता है। आपको जो भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए पिता हमेशा लगे रहते हैं। पर अपने समय में आप पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाते हो कि आपको गर्म रोटी भी नहीं मिल पाती, अच्छे कपड़े पहनने का आपके पास समय नहीं रहता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने पिता महादेव के द्वार में आप जाते रहो, कभी आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया जिसमें लिखा था, गलत लोगों की संगत में पड़ गया और तामसिक भोजन करना शुरू कर दिया। उसी में मेरी रुचि बढ़ने लगी। मेरी बहन ने आपकी कथा सुनी, हमने आपका कथा सुनना प्रारंभ किया। शिहोर गए, वहाँ से कंकर रूपी शंकर उठा कर ले आए। इसके बाद जिस दिन से कंकर रूपी शंकर को हम अपने घर पर लेके आए हैं, उस दिन से तामसिक भोजन बंद हो गया है। सनातन धर्म की ओर मेरा मन अग्रसर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। पिछले वर्ष में शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया एक विशेष उपाय है, जिसे आप कल मतलब 24 मार्च को चैत्र माह के विशेष सोमवार में कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, बहुत बातें आगे बढ़ चुकी है, तो आपको संबंधों में मधुरता लाने के लिए आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है। नारियल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, तुम रुका जी का नाम लेते हुए अपने घर के चारों ओर इस नारियल को घुमा लेना है। इसके बाद इस बात का ध्यान रखना है कि वॉशरूम जैसी जगह पे लेके नहीं जाना है। जहाँ किचन है, जहाँ रूम है, वहाँ पर आपको ले जाते जाना है और साथ ही साथ उस नारियल के ऊपर आपको मौली धागा को लपेटते जाना है। इतना मौली धागा लपेटने जाओ और घुमाते जाओ। और देखिए, या तो आप 5 बार घुमा लें या फिर आप 7 बार घुमा लें नारियल के ऊपर में। साथ ही साथ तुमरुका जी का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और ऐसा बोलते हुए तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवालय में जाकर शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कितने ही रिश्ते में खटास आ गई हो, बात बंद हो गया हो, बात होना शुरू हो जाता है, संबंधों में मधुरता देखने को मिलती है। पति पत्नी में से अगर कोई भी एक भी इस उपाय को कर लेता है तो उसे लाभ अवश्य से देखने को मिलता है। यह विशेष उपाय अब 24 मार्च इस चैत्र के सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने बताया है। एक ऐसा उपाय है जो कि शिवलिंग पर विशेष स्थान पर अगर आप स्पर्श भी कर देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वह अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आपको 24 मार्च चैत्र माह के इस सोमवार में यह उपाय करना ही है। गुरुजी ने बताया, शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में एक खाली जगह होता है, जहाँ पे 64 योगी अष्ट सिद्धि 9 निधि प्रदान होता है। महादेव ने, अगर आप उस स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो भी मनोकामना है वह कहते हैं, आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उस खाली वाले जगह को आपको सिर्फ स्पर्श करना है, अपना मनोकामना बोलना है। देखिए, मनोकामना इतना आसानी से प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह जो खाली जगह वाला होता है, माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो जगह गैप होता है, वहीं पर आपको अपनी 3 उंगली का स्पर्श करना है और अपनी जो भी कामना है उसे महादेव से कह देना है। देखिए, सोमवार का दिन है। सोमवार तो वैसे ही महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। महादेव को प्रसन्न करने का और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन होता है सोमवार। तो इस छोटे से उपाय को आप करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी की आगामी कथाओं के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि शिव महापुराण कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में होगी, 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी, 21 से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। और आपको इस वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी यदि आपको पसंद आते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य से लिखा कीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो अगले उपाय की ओर। जब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में एक वीडियो भी शेयर करते हैं दूसरे लोगों तक जिससे उसका कल्याण हो सके, तो इससे आपको भी सुख की ही प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।